तो कल हमने दी वेस्टवर्ल्ड असुरा के लास्ट एपिसोड में देखा था न्यूयॉर्क अब बहुत ताकतवर होके लियाओजी को हरा के उसके चंगुल से बाहर आ जाता है और लियाओजी और जिंगेई उसको ये बैटल को जीतने के तौर पे 2 तलवार देते हैं और उसे बोलते हैं तुम यहाँ से निकलो और अपने लिए स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट ढूंढ के और ज्यादा ताकतवर बनो। अब आगे द वेस्टवर्ल्ड असुरा के 3rd एपिसोड में हमें दिखाया जाता है शोयू घर घर घूम के अपने लिए खाना मांग रहा होता है और वो सबको बोलता है गुड मॉर्निंग, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, अगर आपके पास कुछ है तो प्लीज मुझे दे दीजिए। लेकिन उसको हर कोई अपने दरवाजे से निकाल देता है, उसको कोई भी हेल्प नहीं करता। तो इसी टाइम पे एक लड़की चिढ़ते हुए उसके ऊपर कुछ खाना फेंक देता है, फिर नीचे गिरे हुए ब्रेड्स को शोयू उठा के खाने लगता है और बचे हुए ब्रेड्स को वो अपने थैली में रख लेता है और वो अब जैसे तैसे करके खड़ा होके बस वहाँ से जाने ही वाला होता है। 3 लड़के उसके सामने आके उसे काफी परेशान करने लगते हैं और बोलते हैं अरे देखो ये तो वही है जो कि उस दिन उसके दोस्त न्यूयॉर्क को हमारे सामने बचा रहा था, लेकिन अब देखो ये शोयू लंगड़ा हो चुका है। तो शोयू क्या तुम्हें पता है उस दिन तुमने हम तीनों के साथ क्या किया था? और अब वो मोटा सा लड़का शोयू के सर के ऊपर अपना पैर रख देता है। तो शोयू अब ना चाहते हुए भी उस मोटे से लड़के के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है मैं अभी बहुत वीक हो चुका हूँ और मेरी जैसा वीक असुर को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, तो अब क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? ये सुन के वो मोटा सा लड़का बोलता है हाँ हाँ ये तो तुमने सही बोला, तुम्हें मर जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरे सामने से जाने के लिए पहले मेरे पैर को चाटना पड़ेगा। ये सुन के शोयू काफी मायूस हो जाता है और उसको अपने सामने और कोई भी रास्ता नहीं दिखता। तो वो जब उसी मोटे लड़के का पैर चाटने के लिए जाता है, इसी टाइम पे वहाँ पे न्यूयॉर्क प्रेजेंट हो जाता है और वो अपने एक ही लात से उन तीनों को शोयू से दूर गिरा देता है और न्यूयॉर्क का नया रूप को देख के शोयू एक झटके में पहचान जाता है वो उसका दोस्त है। लेकिन वो तीनों लड़के समझ नहीं पाते ये जो असुर आया है वो कौन है। और न्यूयॉर्क को देख के वो मोटा सा असुर बोलता है ये कौन है जिसने मुझे मारने की हिम्मत की, इसे पकड़ के मारो। और उसी टाइम पे और एक असुर बोलता है इसको देखा देखा सा लग रहा है। अब न्यूयॉर्क बोलता है तुम लोग कितने गंदे हो, जो कमजोर होते हैं उन्हीं को बुल्ली करते हो, उन्हीं को परेशान करते हो। देन उन तीनों में से एक असुर जाके न्यूयॉर्क के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसके पंच को काफी इजीली न्यूयॉर्क पकड़ लेता है और उसे मार के बहुत दूर फेंक देता है। उसके बाद न्यूयॉर्क उन तीनों को काफी अच्छे से मार के मजा सिखाता है। न्यूयॉर्क से काफी मार खाने के बाद वो तीनों अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। अब न्यूयॉर्क भागते हुए अपने दोस्त शोयू के पास आता है और बोलता है देखो मैं लौट आया। अब रात होने के बाद वो दोनों दोस्त दोबारा से जंगल के अपने फेवरेट जगह पे जाते हैं और वहाँ पे शोयू न्यूयॉर्क को बोलता है देखो कितनी जल्दी 1 साल हो गया और तुम्हें याद है उस दिन क्या हुआ था, कैसे हम सब लोग अपनों से दूर हुए थे उस दिन, और मैं आज भी अपने वो पुराने मेमोरीज को याद करता हूँ। ये सुन के न्यूयॉर्क बोलता है शिव मेरे यहाँ से जाने के बाद क्या क्या हुआ? देन शिव बोलता है तुम यहाँ से जाने के बाद मैं यहाँ के किंग वोंग के साथ बात करने गया तुम्हें बचाने के लिए और उनके सामने मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट की, प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो, मेरा हेल्प कर लो। लेकिन किंग वांग ने एक ही झटके में मुझे बोल दिया नहीं हम तुम्हें हेल्प नहीं कर सकते, तुम अब चाहे तो मर सकते हो। और उन्होंने अपने अशुर पॉइजनियस टेक्निक का यूज करके मेरा एक पैर भी काट दिया और मुझे ये भी बोला जितनी जल्दी हो सके तुम मर जाओ। लेकिन मैंने उन्हें बोला मुझे बस एक मौका चाहिए, आगे जो ग्लोरी कमिंग ऑफ एज फेस्टिवल आ रहा है मैं उस पे पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो मेरी बात को मान गए और वहाँ से चले गए। और अब मुझे समझ में आ रहा है तुम पहले कैसा महसूस करते होगे, लेकिन वैसे भी अब तो तुम पहले की तरह नहीं रहे, पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो। तो ये सब कैसे हुआ और अब तुम आगे क्या करने वाले हो? ये सुन के न्यूयॉर्क बोलता है मैं इतना पावरफुल लियाओजी की वजह से हुआ हूँ और हम दोनों की फाइटिंग में वो रोज मुझे मारते थे, रोज मुझे हराते थे, लेकिन मैं कभी हार नहीं माना और धीरे धीरे करके उनके सारे टेक्निक्स में सीखता गया और पावरफुल होता गया। मैं खुद उसे हरा के यहाँ आया हूँ और बहुत मुशक्कत के बाद मैंने उन्हें हराया है। ये सुन के शोयू बोलता है हाँ तुम पहले से ज्यादा बहुत ताकतवर बन गए हो और आसमानों में देखो ये जो तारा चमक रहा है वो शायद मेरे पिताजी हैं। इसी टाइम पे न्यूयॉर्क बोलता है उनके साइड में देखो और एक तारा चमक रहा है वो शायद मेरी बड़ी बहन है। अब शोयू अपने गले से एक चेन निकाल के बोलता है ये जो चेन है जब मैंने पहली बार एक बैटल जीता था तब मुझे मिला था, तो मैं ये अभी तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि ये अब मेरे कोई काम का ही नहीं है और ये चेन को मैं जब देखता हूँ मुझे अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है, तो अब ये तुम रख लो। लेकिन ये सुन के न्यूयॉर्क बोलता है नहीं 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 ये तुम्हारा है शोयू, और आगे जो ग्लोरी फेस्टिवल आ रहा है उसमें अगर मैं जीता तो तुम मुझे इनाम के तौर पे ये चेन दे देना। ये सुन के शोयू बोलता है हाँ जरूर। अब न्यूयॉर्क बोलता है कमिंग ऑफ एज फेस्टिवल में किंग को भी आ रहे हैं तो तुम्हारा क्या प्लान है? तो शोयू बोलता है मैं बचपन से ही काफी जीनियस था, तो मुझे पहले लगता था मैं ही वो पावरफुल असुरा हूँ जो भगवान से लड़के उनका पुराना सम्मान उन्हें लौटा सकता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता मैं ग्लोरी ऑफ एज फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, ना ही किसी से लड़ पाऊंगा और मैं एक दिन ऐसे आसमान की एक सितारा ही बन के रह जाऊंगा। ये सुन के न्यूयॉर्क उसे हौसला देते हुए बोलता है शोयू तुम डर क्यों रहे
हो? मैं किसी को भी तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं दूंगा। ये सुन के शोयू बोलता है, हाँ मुझे भी वही फील होता है। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ तुम्हारे आने के बाद, लेकिन अब मेरी खुद की केयर मेरे ऊपर ही छोड़ दो। अब इसके बाद शोयू हंसते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ याद आया? पहले तुम ऐसे ही बात करते थे और मैं अभी तुम्हारे जाल में तुम्ही को फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब टेंशन मत लो, मैं जस्ट मजाक ही कर रहा था और थैंक यू यहाँ पे आके मुझे ढूंढने के लिए। ये सुन के न्यूयॉर्क भागते हुए अपने दोस्त शोयू के पास जाता है और बोलता है, शोयू तुम मेरा एक लौता दोस्त हो और दोबारा कभी भी ऐसी बात मत करना। ये सुन के शोयू बोलता है, ठीक है बाबा, नहीं करूंगा। और तुम्हें तो पता है असुरा सिर्फ फाइटिंग करने के लिए ही जन्म लेते हैं, लेकिन अब मैं इन सारी चीजों से मुक्त हूँ। अब मैं जैसा चाहूँ वैसा जी सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, आज की रात हम ये जंगल में ही गुजारते हैं। कुछ टाइम के बाद शोयू और न्यूयॉर्क वहाँ पे सो ही रहे होते हैं। अचानक से शोयू उठ के धीरे से बोलता है, थैंक यू मेरे दोस्त यहाँ पे आने के लिए, लेकिन मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैंने सोच लिया है अब मुझे क्या करना है। दिन वो वहाँ से अकेले से छुप छुपाते हुए जाने लगता है। अब हमें ग्लोरी आइडल फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है और ये असुरों की एक प्राचीन परंपरा है कि असुरों के बीच में एक छोटी सी फाइटिंग होती है और रिसेंटली जो असुर पावरफुल बने हैं उनके बीच में ही ये बैटल होता है और सिर्फ वही इस बैटल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी ये बैटल का विनर होता है उसे एक यूनिक और पावरफुल टाइटल दिया जाता है। अब सुबह होने के बाद न्यूयॉर्क जब नींद से जगता है वो देखता है उसके साइड में शोयू नहीं है, तो वो पूरे जंगल में शोयू को ढूंढने लगता है और बोलता है, ये शोयू इतनी सुबह सुबह कहाँ गया होगा। दिन वो जब गाँव में जाता है वो असुरों से पूछता है, क्या तुमने शोयू को देखा है? इसी टाइम पे वो सुनता है उसके आसपास कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, क्या तुमने देखा वहाँ पे शोयू का लाश पड़ा है। और मुझे जितना पता है उसको किंग ने जब ग्लोरी कमिंग ऑफ एज में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिए तब उसने शायद सुसाइड करने का प्लान बनाया है। ये सुन के अब न्यूयॉर्क भागते हुए कहीं पर जाता है और आगे जाके वो देखता है सच में उसका दोस्त शोयू अब सुसाइड करके मर चुका है। अब उसके पास न्यूयॉर्क भागते हुए पहुँच के बोलता है, तुमने ये सब क्यों किया सोगू? उस ग्लोरी फेस्टिवल में ऐसा क्या था जो तुमने ये सब कर दिया? तो अब न्यूयॉर्क सोगू के साथ बिताया हुआ वो हर एक पल याद करने लगता है और अब वो वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे असुरों को चिल्लाते हुए बोलता है, चले जाओ तुम यहाँ से। दिन वो शोगू के लाश को अपने गोद में पकड़कर रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, मेरा दोस्त जीना चाहता था तो उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। अब कुछ टाइम के बाद जब न्यूयॉर्क अपने कॉन्शियस माइंड में भी रो ही रहा था उसके पास उसका दोस्त शोयू आता है। एक्चुअली न्यूयॉर्क अंदर से भी टूट सा गया था। अब शोयू उसके पास आके बैठ के बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। जैसे कि तुम्हें पता है पहले भी मैं ये फालतू के बैटल को नहीं मानता था। मैं हमेशा बोलता था हम असुर फालतू में क्यों एक दूसरे के साथ लड़े, एक दूसरे का खून बहाए, और यही चीज बताने के लिए मैं जब किंग के पास गया था उन लोगों ने मुझे मार दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं फ्री हूँ और मुझे अभी हमारे असुरों की ये फालतू के ट्रेडिशंस को मानने नहीं पड़ेंगे और अब मैं अपना जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। अब मेरे लाइफ में कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं है और मैं कभी भी ये फालतू की प्रथा को मान के नहीं जीना चाहता था और ये था मेरा लास्ट डिग्निटी। तो अब तुम रो क्यों रहे हो? सिर्फ इसीलिए ना तुमने अपनी दोस्त को खो दिया है या इसीलिए कि मैंने तुम्हारे रास्ता को नहीं चुना? ये सुन के शोयू बोलता है, पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ। इसी टाइम पे उसकी बहन लिन वहाँ पर प्रेजेंट होके बोलती है, न्यूयॉर्क तुम्हें शोयू की खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? तुम जैसे पहले थे वैसा क्यों बनना चाहते हो? तुम्हारा दोबारा जन्म हो चुका है, अब तुम अपना ख्याल रखो और खुद को प्रोटेक्ट करो और मैंने पहले तुम्हें जो जो बताया था वो सब चीज याद रखना। अब ये सब सुन के न्यूयॉर्क पागल सा बर्ताव करके चिल्लाते हुए बोलता है, पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अब इसके बाद उसका दोस्त और उसकी बड़ी बहन वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिंगेई, जो न्यूयॉर्क को बोलते हैं कभी भी दूसरों के ऊपर इतना होप नहीं रखना चाहिए, नहीं तो तुम कमजोर बन जाओगे और अब तुम पहले जैसे नहीं रहे तो तुम दूसरों से क्या ही और क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। और मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या फील हो रहा है? ये सुन के न्यूयॉर्क बोलता है, मुझे अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो इसी टाइम पे अब वहाँ पे लियाओ जी प्रेजेंट होके बोलते हैं, तो जाओ सबको दिखाओ कि तुम कितना ज्यादा गुस्सा हो, कौन सी चीज का वेट कर रहे हो, निकलो बाहर और असुरों को मारो और दिखाओ उन्हें तुम कितना ताकतवर हो। और ये सुन के न्यूयॉर्क अपने 2 तलवार पकड़ते हुए बोलता है, हाँ मैं अब सबको अपना एंगर दिखाऊंगा, मैं अब सबको अपना गुस्सा दिखाऊंगा। दिन कुछ टाइम के बाद न्यूयॉर्क ग्लोरी फाइटिंग के बैटल ग्राउंड में पहुंच चुका था और वहाँ पे वो 3 लड़के प्रेजेंट हो जाते हैं जो कि पहले न्यूयॉर्क को बुली करते थे और वो वहाँ पे प्रेजेंट होके बोलते हैं, देखो ये कमजोर को, ये आया है ग्लोरी फेस्टिवल को जीतने के लिए और इसके कमजोर दोस्त ने किंग को बोला कि ये बैटल को कैंसिल कर दो। इसके लिए उसको हमारी किंग ने कड़ी जवाब दी और उससे इंस्टेंट मार दिया और वो इस लायक था भी। और उस जैसे कमजोर असुर हमारे असुर नाम पे एक कलंक है, इससे अच्छा शियू मर गया। देन वो न्यूयॉर्क के पास आके उसे बोलता है, और आज मैं तुम्हें भी मार दूंगा, आज का दिन तुम्हारे लिए आखिरी होगा। अभी ये सुन के न्यूयॉर्क हंसते हुए बोलता है, अब आएगा असली मजा। अब सीन चेंज होके आता है और एक असुरा वार गॉड के पास और वो अपनी बेटी एस्पेरा से बोलते हैं, इस साल के फाइटर्स काफी एनर्जेटिक हैं और इनमें से जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होगा उसको मैं अपने सेना में शामिल कर लूंगा। ये सुन के उनकी बेटी एस्पेरा बोलती
बोलती है, पापा आपके पास तो फाइटिंग आइज है। मैं आपको बता दूं, ये फाइटिंग आइज टेक्निक के चलते वॉर गॉड वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे वॉरियर्स के लेवल चेक कर सकते थे। इनफैक्ट वो कितना ज्यादा पावरफुल है और उनमें से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है वो भी उसे पहचान पाते थे। ये सुन के वार गॉड अब बोलते हैं, ठीक है मैं इन सबको देख के बोलता हूँ। और अब जब वार गॉड सबके ऊर्जा को चेक करते हैं, सबके स्पिरिट के स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, वो बोलते हैं इनमें से कोई भी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। देन इसी टाइम पे उनका बेटी एस्पेरा न्यूयॉर्क को देखते हुए बोलती है, इसे देखिए जिसके बाल फाइट कलर के हैं, वो लड़का मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है। उसको देख के वार गॉड बोलते हैं, हाँ वो ताकतवर तो है लेकिन उतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है जैसा वॉरियर में चाहता हूँ। एक्चुअल में मैं आप सबको बता दूं, न्यूयॉर्क काफी ताकतवर है लेकिन वो अपने ऑरा को छुपा के रखता है, जिसके चलते वार गॉड अपनी फाइटिंग आइस टेक्निक का यूज करते हुए भी उसके पावरफुल स्पिरिट को देख नहीं पाते। लेकिन वार गॉड की बेटी एस्पेरा समझ जाती है वो लड़का सबसे ज्यादा अलग है और सबसे ज्यादा अनोखा है, जिसके पास बहुत सारे पावर्स हैं। और अब वार गॉड सबके सामने अनाउंस करते हैं, इस साल का कमिंग ऑफ एज फेस्टिवल अभी स्टार्ट होता है और मैं सोच रहा हूँ किंग कुक के नियम के अनुसार आप सबका एज होगा और एक पावरफुल असुरा वॉरियर बनने के लिए आपको सबसे जीतना होगा और जो जीतेगा उसे हम आगे बनाने वाले सिटी के क्लान हेड बना देंगे और जो भी ये फाइटिंग बैटल में हारेगा वो आसमान का सितारा ही बन के रह जाएगा। अब ये सब सुन के न्यूयॉर्क को काफी गुस्सा आता है और वो सोचता है ये असुरों का कैसा प्रथा है और मेरा दोस्त सोयू कुछ भी गलत नहीं बोल रहा था, इतने गंदे प्रथा को चेंज करना चाहिए। देन वार गॉड बोलते हैं, हम असुरा की लाइफ बैटल से स्टार्ट होती है और बैटल पे ही खत्म होती है। ये सब सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए और दो ताकतवर असुरा वॉरियर्स बोलते हैं, ये वही घिसी पिटी लाइन्स हर साल बोलता है जिसे सुन सुनकर हम पक चुके हैं। देन इसी टाइम पे वार गॉड के बैटल स्टार्ट होने के वार्निंग से पहले न्यूयॉर्क अपने बॉडी से पावरफुल ऊर्जा इंक्रीज करने लगता है। ये देख के उसको जो 3 लड़के बुल्ली करते हैं वो बोलते हैं, हमारी किंग के कहने से पहले तुम फाइट करना चाहते हो, अब देखो तुमको कैसे मारा जाएगा। देन इसी टाइम पे न्यूयॉर्क अपने 2 तलवार को निकालकर बस अपने एक ही मूवमेंट से स्लैश अटैक करके वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे असुरास को मार देता है। थोड़े टाइम के बाद वो असुरास जैसे थे वैसे ही खड़े रहते हैं लेकिन उनके बॉडी से बहुत सारे खून निकलने लगता है, जिसके चलते उन सब का वहाँ पर मौत हो जाता है। ये देख के वार गॉड और उनके बेटी एस्पेरा चौंक जाते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक असुरा चिल्लाने लगता है, ये तो शैतान है, ये तो हैवान है, ये क्या कर रहा है, कोई इतने गंदे तरीके से कैसे असुरास को मार सकता है, उनको काट सकता है। ये सब के बाद वहाँ पे प्रेजेंट हुए 2 स्ट्रॉन्गेस्ट असुरा वॉरियर बोलते हैं, ये सब ये लड़के ने कैसे किया, इवन इफ हमको कुछ पता भी नहीं चला, हमने तो कुछ देखा भी नहीं, बस कुछ ही पलों में इसने सबको मार दिया। अब न्यूयॉर्क बोलता है, ये कमिंग ऑफ एज सेरेमनी की वजह से मेरे दोस्त सोयू को आप सबने मारा था, सबका मौत मेरे दोस्त के मौत के सामने कुछ भी नहीं है और ये सब असुरों का खून तुम्हारी आत्मा को सम्मान देने के लिए है। एंड यहाँ पर एंड होता है द वेस्टवर्ड असुरा के 3rd एपिसोड।